राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज हर घर की समस्या हो गई है। पैसा, कर्ज, या पैसा फंस गया है, या खुद का मकान नहीं है, या आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके अपने ही भाइयों से संबंध अच्छे नहीं है, आपकी पैतृक संपत्ति भी विवाद में फंसी हुई है, या आप अपना घर होते हुए भी आप किराए के घर में रह रहे हैं। तो ऐसा 99% लोगों के जीवन में होने लगा है। जब भी आपकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है या पीड़ित होता है या 6-12 से संबंध हो रहा होता है, तो ये समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आ ही जाती हैं। कभी दशाओं के अंतर्गत आ जाती हैं, कभी प्रत्यंतर, या फिर कुछ आपके लग्न में ऐसी स्थितियां होती हैं, तो इस तरह की स्थितियां बनती रहती हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में ही पूर्ण विश्लेषण करके बताऊंगी, साथ में आपको कुछ इसके इजी उपाय बताऊंगी, साथ में अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, लकी अंक देने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा प्लीज़। और साथ में ही अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि मेरे डेली के वीडियोस आपको मिलते रहें, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। उससे भी महत्वपूर्ण, आप मेरे नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कीजिए, तो जीवन से 50% आपकी समस्याओं का हल आपको अपने ही सामने आपको दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, मंगल जो कि भूमि पुत्र है, भूमि का कारक है, जन्म कुंडली में हमारे रक्त का कारक है, हमारे साहस का, हमारी ऊर्जा का कारक है, संबंधों में हमारे भाइयों का कारक है, भूमि से संबंधित रखता है, तो सरकारी कामों से संबंधित रखता है, सेना से और मिलिट्री से संबंध रखता है। मंगल पराक्रम और ऊर्जा है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पीड़ित होता है, या 6-8-12 में बैठा है, या नीच राशि का हो गया, या डिग्रियां उसमें कम होती हैं, तो ये मंगल पीड़ित होता है। जब भी आपकी कुंडली में मंगल का संबंध 12 या 6, 12वें घर से या 6ठे घर में, राशि कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस मंगल का वहां बैठे होना, या मंगल की राशियां भी हों अगर इसकी 6-8 में, तो भी ऐसा व्यक्ति किसी को अगर पैसा दे दे तो उसका पैसा वापस नहीं आता है। शुरू में एक आध बार जरूर आ जाएगा, लेकिन एंड में उसका पैसा फंस ही जाता है। उसकी गाढ़ी कमाई लोगों के पास चली जाती है, दूसरे लोग उसके पैसे को भोग करते हैं और वो अपने ही पैसे के लिए तरसता रहता है। फिर वो उपाय ढूंढता रहता है, उपाय पूछता रहता है दोस्तों, कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा, उसने लिया। क्योंकि हम अपने भावावेश में आकर, अपने इमोशन में आकर अपना पैसा दूसरों को दे तो देते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, दोस्त हो, लेकिन वो वापस नहीं आता। वो सामने वाला हमें आंख दिखाने लगता है। उसके पीछे कारण यही होता है कि मंगल यहाँ आपके पैसे को ब्लॉक कर देता है। ऐसे ही दोस्तों, भाइयों के साथ में भी कभी जब भी आपके घर में, आपके वास्तु में मंगल दोष होता है, कहने का तात्पर्य है कि जब भी आपका साउथ का कोना, साउथ ईस्ट साउथ, आपका वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था है, या वहाँ आपने सीवर लाइनें वगैरह करवा दी हैं, या पानी की बोरिंग करा दी है आपने, या वहाँ का कोना कटा फटा है, तो ये आपके मंगल को खराब कर देता है। मंगल जो कि पराक्रम है, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती है, भाइयों से आपके संबंध खराब होते हैं, और भूमि का विवाद आपके बीच में चलता रहता है। और भूमि, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, पैटर्नल यानी माता पिता की कोई संपत्ति है, उसका भी बंटवारा नहीं हो पाता है, और वहाँ आपका पैसा फंस के रह जाता है। आप मांगते रहते हो, सामने वाला आपको देता ही नहीं है। तो ये भी एक मंगल के खराब होने की निशानी है। दूसरा, आपके अंदर वो साहस नहीं है, वो बल नहीं है, अपनी बात भी आप सामने वाले से नहीं कह पाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, बार बार आपको रक्त की समस्याएं यानी ब्लड इन्फेक्शन होता है, तो ये भी आपके मंगल को खराब करता है। खराब होने की निशानी है दोस्तों। ना भी आपको अपनी लग्न राशि पता हो, ना कुंडली पता हो, तब भी आप इन सिम्टम को मैच करके आप जान सकते हैं कि आपका मंगल खराब है। मंगल खराब होता है दोस्तों तो विवाह में विलंब करा देता है, विवाह नहीं होने देता है। विवाह को 28 वर्ष की उम्र के बाद ही आपके लिए विवाह के रिश्ते आते हैं। और मंगल दोष को तो इतना सभी पंडितों ने कुछ इस तरह से भ्रम फैला दिया है
कि भाई मंगल दोष है तो अब शादी नहीं हो सकती, ये मारक है, ये ऐसा है वैसा, दुनिया भर का। दोस्तों बिना मंगल के तो शादी हो ही नहीं सकती। अगर आपका मंगल बली नहीं होगा तो आप में वो बली नहीं होगा कि आप शादी के लिए तैयार हो जाएं या आप उस रिलेशन को निभा पाएं। तो मंगल का मजबूत होना तो उसमें भी बेहद जरूरी है। हाँ, मंगल जिनका प्रधान होता है उनके अंदर ऊर्जा की कमी, उनके अंदर धैर्य की कमी होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर धैर्य नहीं होता है। वो जिस काम को सोच लेते हैं उसी समय करने का प्रयास करते हैं। किसी से उन्होंने कहा ये काम कर दो, उस व्यक्ति ने कहा 2 मिनट 5 मिनट रुकिए, उसके अंदर वो भी धैर्य नहीं होता। वो उसे छोड़, रहने दो मैं कर लूंगा, उठ के खुद चलने लगता है अपना खुद से काम करने के लिए। तो मंगल प्रधान लोगों की ये खासियत होती है, आक्रामक होते हैं, बात ऊंची आवाज में बात करना, तो ये मंगल की निशानी है। अब मैंने आपको इतनी सारी कमियां गिना दी, अब आप ठीक कैसे करेंगे? तो इसे ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर में अगर आपका साउथ डैमेज है तो पहले उसे ठीक करिए। पानी की व्यवस्था है तो हटा दीजिए, वहाँ स्टोरेज अपने कोई सीवर लाइन वगैरह है तो कोशिश कीजिए कि उधर का वो टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम है तो उसे बंद करा दीजिए। पानी की टंकी है तो उसे भी आप कोशिश करिए कि वहाँ से शिफ्ट करा दीजिए, क्योंकि यहाँ आग और पानी का संबंध आपके रिलेशन को तो खराब करता है, आपके दाम्पत्य जीवन को भी खराब कर देता है। आपको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा आने लगते हैं, बीमार आप ज़्यादा रहने लगते हैं। हटवा दीजिए वहाँ से। और उधर आप एक लाल कलर का 0 वाट का बल्ब घर के बाहर की तरफ, बालकनी हो, कोई दीवार हो, वहां पर लगवा दीजिए और 24 घंटे उसको जलने दीजिए। तो वहां से वो उस मंगल की एनर्जी को बढ़ाना शुरू करेगा। दूसरा, एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा, क्योंकि भूमि स्क्वायर है और चांदी मंगल है, चंद्रमा है। चंद्र मंगल मित्र होते हैं और ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, इसे आप हमेशा अपने पर्स में रखिए, या आप एक चांदी के छोटे से चौकोर टुकड़े में एक पेंडल टाइप बनवाकर भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवाइए, उसके ऊपर लक्ष्मी जी का बीज मंत्र लिखवा लीजिए, श्रीम ह्रीम एम, जो भी आपको लक्ष्मी जी का बीज मंत्र आता हो, इससे इसके ऊपर उकेरवा लीजिए। मतलब ये आपको सुनार बना कर दे देगा और इसे गले में आप लाल धागे में धारण कर लीजिए। सोने की चैन में भी आप पहन सकते हैं, लाल धागे में भी इसको आप पहन सकते हैं। इसे पहन लीजिए। साथ में नियमित सुबह के समय आप, एक तो आपको शहद जरूर खाना है। शहद नहीं खा सकते हैं तो गुड़ खाइए। 5 काली मिर्च के दानों के साथ में आप शहद या गुड़ खाइए। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी आप पी सकते हैं, यानी कि मटका या सुराही, जो मिट्टी के बर्तन पानी के लिए चलते हैं, उसमें रखकर आप अगर पानी पी सकते हैं तो उसका पानी का सेवन करिए। इसके अलावा दोस्तों, एक 100 ग्राम जौ आप सभी जानते हैं, जिसको हम जौ, जो कि गेहूं में से निकलता है, जो छिलकेदार जो होता है, उसे आप रेड कलर के कपड़े में, एक छोटा सा रेड कलर का कपड़ा लीजिए, तकरीबन 100 ग्राम जौ ले लीजिए। उसमें चौथाई कटोरी दूध डालिए, थोड़ा पानी डालिए, उसको भिगो कर रख दीजिए। 10 मिनट बाद उसको छान कर उस लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के किसी अंधेरे कोने में किसी वजनदार चीज से दबा कर रख दीजिए। तो इससे आपके घर का राहु शांत होगा, मंगल आपका एक्टिव होगा। मंगल एक्टिव होगा तो आपके घर में आपके मंगल कार्य होना शुरू होंगे। दूसरा दोस्तों, आप अगर मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः, इस मंत्र का आप नियमित 1 माला सुबह के समय जाप करिए। शाम को नहीं दोस्तों, सुबह के समय ओम भोम भोमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो भी आपका मंगल अच्छा होना शुरू हो जाएगा और मंगल से आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। साथ में ही एक तांबे का कड़ा या रिंग, आप पुरुष हैं तो लेफ्ट हैंड की अनामिका उंगली में और महिला है तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, आप इसको मंगलवार वाले दिन धारण कर लीजिए, तो भी आपका मंगल बहुत हद तक आपके लिए आपके सपोर्ट में आ जाएगा। साथ में ही दोस्तों, नियमित आप हनुमान चालीसा सुबह के समय या शाम के समय, अगर सुबह आप सूर्य की रोशनी में खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो यह आपके सूर्य और मंगल दोनों को मजबूत करेगा और दोनों का ही शुभ फल आपको मिलने लगेगा। वो पॉसिबल नहीं है तो आप घर के मंदिर में भी बैठकर चाहे सुबह चाहे शाम एक बार आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। इससे भी आपके मंगल को बल मिलेगा और आपका मंगल अच्छा होगा। साथ में आपको मंगल से आपको जो भी आपकी चीजें अटक रही हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके ऊपर ऋण बहुत अधिक है तो आपको ऋण मोचक मंगल स्त्रोत
ऋण मोचक मंगल स्त्रोत, ये आपको इजीली इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, इसकी पुस्तक भी बाजार में मिलती है। तो आप लगातार इसका मंगलवार से शुरू करके आप लगातार इसको पढ़ते रहिए। बहुत छोटा सा ही स्त्रोत है मंगल का, जिसमें मंगल के 21 नाम हैं। छोटा सा स्त्रोत है, से नियमित आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपनी मनोकामना बोलती है कि आप ऋण मुक्त होना चाहते हैं, आपके ऊपर से वो कर्जा उतर जाए। आप नियमित इसको पढ़ते रहेंगे, 6 महीने तक आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे आपके आय के स्रोत बढ़ गए हैं और आपके पास पैसा आने लगा है। अब आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ में अपना ऋण उतार सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं दोस्तों, इन्हें कीजिए। साथ में अपने लाल चंदन का टीका है, अपने मस्तक पर लगाइए। केसर का टीका अपने मस्तक पर लगाइए। लाल रंग का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाहे तो कलाई में आप लाल धागा धारण कर सकते हैं या गले में लाल धागा धारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 9 गांठें लगाकर। इससे भी आपके मंगल शुभ होने लगते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। ना भी आपको अपनी राशि पता हो, ना भी लग्न पता हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 8 फरवरी 2022 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:20 से 4:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक छोटे से गुड़ के टुकड़े पर 2 बूंद देसी घी रखिए। इसको अपने मंदिर में हनुमान जी के आगे रख दीजिए भोग स्वरूप। उसके बाद उठाकर इसको चाहे तो आप खा सकते हो, चाहे आप इसको गाय को भी खिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मंगल का एक उपाय और आपको देती हूँ। अगर आपको मंगल, क्योंकि जब भी मंगल 6-8 से संबंध बनाता है तो आपको ये बीमारियां अधिक देता है। रक्त जनित पीड़ाएं आपको देता है, ब्लड में इन्फेक्शन देता है, बार बार आपको बीमारियां होने लगती हैं, बार बार आपको ऐसा एहसास होता है कि आप बहुत अधिक थकान महसूस करते हैं, बीमारियां पकड़ में नहीं आती हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं तो वहां पर से पानी, अगर वहां पर नल में आ रहा है पानी तो वहां का नल का पानी निकाल कर पी लीजिए, नहीं है तो वहां से पानी खरीदिए, वहीं पर खड़े होकर पी कर आइए। तो भी आपके मंगल आपसे शांत होगा, आपको बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। या आप कहीं ब्लड डोनेट कर सकते हैं, यानी रक्तदान कर सकते हैं, तो रक्त का दान कर दीजिए। वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप जब भी अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो जब आप ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड देने के बाद 1 बूंद ब्लड जमीन पर गिरा दीजिए। उसके बाद उसको टिश्यू से पहुंचकर वहां के डस्टबिन में डाल दीजिए। और ये भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो फिर एक अपने घर से हॉस्पिटल जा रहे हैं तो एक रेड कलर का कपड़ा ले जाइए अपनी जेब में रखकर, और बाद में ले जाकर वहां के डस्टबिन में फेंक कर आप घर वापस आ जाइए। क्योंकि मंगल जब भी आपका पीड़ा देता है तो बार बार आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता है। ग्रह, हर कोई ग्रह कहता है आप उसकी शर्तें पूरी करो, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो यही मंगल के साथ में ये छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं आप करते जाते हो तो मंगल आपका धीरे धीरे शुभ होने लगता है और उसकी पीड़ाएं शांत होती हैं, तो आपके जीवन में मंगल से शुभता आने लगती है। आज का जादुई अक्षर है हनुमान वाला हा। इस हा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जो जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप इसका निदान चाहते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करवा के देख सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। ये मेरा कॉल नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, ये आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ में शेयर जरूर कीजिए अपनी फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड सर्कल को, उनसे कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नियमित के वीडियो देखें। ना भी कोई उपाय करें तो कम से कम अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करें, तो उससे भी उनको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। आप दोस्तों, वीडियो के बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपको कुछ मेरा वीडियो समझ में नहीं आया तो उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन सेंड करिए। संडे वाली वीडियो में मैं कमेंट सेक्शन लेती हूँ, उसमें मैं वहाँ पर रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ कुंडलियाँ, वहाँ आपका सेलेक्ट होगा, वहाँ आपको आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपने जीवन में खुश रहें, खुशहाल रहें। मेरी भी ये प्रयास रहता है कि मैं आपको कुछ ऐसे सरल और घरेलू उपाय देती रहूं जो ज्योतिषीय आधार पर हों, जिन्हें आप अपने सिम्टम से यानी अपनी समस्याओं से मैच करके उन्हें कीजिए और अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाइए। क्योंकि हर एक व्यक्ति इतना आजकल बिजी यानी व्यस्त हो चुका है, समस्याएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं, काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो नहीं टाइम मिलता इतना पूजा पाठ का। तो ये छोटे छोटे से उपाय करके भी, घरेलू और उपाय करके, जिसमें आपका कोई धन नहीं खर्च हो रहा है, इन्हें करके भी आप अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।